तो गाइस इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 10th क्लास का चैप्टर नंबर फर्स्ट है, उसकी जो पोएम है इंग्लिश का डस्ट ऑफ स्नो। इसे मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ, आपको लाइन टू लाइन बताने वाला हूँ। तो गाइस सबसे पहले समझते हैं कि डस्ट ऑफ स्नो पोएम्स में है क्या। डस्ट ऑफ स्नो पोएम्स जो है बेसिकली रोबोट और फोर्ट की बुक पोएम है, और इसमें रोबोट ने बहुत सारी जो बैड वुमेन्स होती है, बर्ड वुमन होती है, ओमेन्स होती है, जैसे हम इसे बेड वे भी बोल सकते हैं या बेड थिंग्स भी बोल सकते हैं या ऑर्थोडॉक्स थिंग्स भी बोल सकते हैं, जो हमारी लाइफ में बहुत सारी होती है। जैसे कि बिल्ली का रास्ता काट जाना, क्रो बोलते हैं। तो क्रो जो है हमारे लिए बेड माना जाता है। बहुत सारे लोग उसे कहते हैं कि डेथ का सिंबल है, मौत का सिंबल है। पोएम के अंदर जो रोबोट है वो एक्सप्लेन करते हैं कि हमारी जो सोच है ये गलत है, हमें ऐसे एनिमल्स के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए। लेकिन एग्जाम्पल, अगर मैं जा रहा हूँ और बिल्ली मेरा रास्ता काट जाए तो इसमें बिल्ली की कोई गलती नहीं है, वो भी जानवर है, वो भी एनिमल है, उसको भी निकलने का राइट है, इसे आपको निकलने का जाने का राइट है। तो ऐसे ही वो एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है। हेमलॉक ट्री जो है उसको भी वो भी जो एक पॉइजनस ट्री होता है, इसीलिए उसको भी बैड, बुरा माना जाता है, अच्छा नहीं माना जाता। शुभ जिसको हम हिंदी में बोलते हैं शुभ अशुभ, तो वो अशुभ माना जाता है, अच्छी बात नहीं मानते उसको। तो इस चैप्टर के अंदर हम यही सीखने वाले हैं कि कैसे रोबोट जो है जो काउंटर करता है कि सब चीजें जो हम सोचते हैं गलत है, ठीक ना, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि एनिमल्स को भी, अगर आप इस दुनिया में आप आए हो, आपको जीने का अधिकार है, जो बाकी के एनिमल्स हैं उन्हें भी अपनी जिंदगी जीने का अधिकार है। तो आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन गलत है और कौन सही है, ठीक है। जैसे आप सही हो तो वो भी सही है, तो कोई बुरा नहीं होता है। ये हमारी ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग है, हमारे दिमाग में ऐसी पिक्चर बना दी गई है, ये चीज गलत है, इसके देखने से ऐसा हो जाता है, अशुभ हो जाता है, डेड का सिंबल है, ऐसा वैसे। तो ऐसा कोई सिग्नल नहीं होता, ऐसा कोई सिंबल नहीं होता। इस चैप्टर में रोबोट ने एक्सप्लेन किया है। शुरू करता हूँ पोएम को। द वे क्रो शो डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम हेमलॉक ट्री। ये पहली वाली पोएम है, पहला वाला जो पैरा है, स्टेंजा है, इसमें जो रोबोट है वो एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जो क्रो है उनके उड़ने की वजह से जो उड़ा है ना, तो इसमें देखो कहीं भी एक्सप्लेन नहीं किया होगा कि उसके पंखों की वजह से या उसकी हवा की वजह से या किस वजह से स्नो गिर गई, पर स्नो गिर गई उसके ऊपर, ठीक है। उसने जो ऐसे उड़ा होगा, या इसमें एक्सप्लेन तो नहीं किया है, तो हम मान लेते हैं कि वो उड़ा होगा, तो उसके उड़ने की वजह से, उसने जो ग्रो किया उड़ा होगा, तो उसके उड़ने की वजह से जो थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ होगा, तो स्नो है वो नीचे खिसक कर गिर गई नीचे, ठीक है। क्योंकि इसमें कहीं भी एक्सप्लेन नहीं किया है। उसकी वजह से, वो जो उसकी झटके की वजह से या उसके प्रेशर की वजह से, फोर्स की वजह से स्नो नीचे गिर गई। उसके नीचे गिरने से क्या हुआ, यहाँ दो चीजें। हेमलॉक ट्री जो है वो पॉइजनस ट्री होता है, और क्रो के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि वो जो है बैड ओमेन का सिंबल माना जाता है, ठीक है। अगले स्टेंजा में पोएट कहते हैं, हैज गिव माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड एंड सेव सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूट। ये कह रहा है कि इस घटना के होने से पहले, इस इंसिडेंट के होने से पहले पोएट का मूड कैसा था, खराब था, मतलब उसका मूड अच्छा नहीं था, उसको बैड थिंकिंग आ रही थी या कुछ बुरा सोच रहा हो, है ना। पर जैसे ही उसके ऊपर बर्फ गिरी, उस क्रो के उड़ने की वजह से जैसे ही उसके ऊपर बर्फ गिरी, है ना, तो उसका मूड कैसा हो गया, चेंज हो गया, बदल गया। तो बुरी थिंकिंग से उसका मूड अच्छी थिंकिंग में हो गया। इसकी वजह से क्या हुआ, इसकी वजह से ये हुआ कि जो उसका दिन खराब जा रहा था, उसका दिन बेकार जा रहा था कि यार आज दिन खराब चला गया, मूड खराब हो गया, है ना। तो मूड खराब जो था उसकी वजह से उसका दिन अच्छा हो गया, तो आधा दिन तो उसका खराब हो चुका था, पर बचा हुआ दिन जो है उसका सेव हो गया। तो यहाँ से हेमलॉक ट्री और वो ने दोनों ने मिलकर क्या किया, उस खराब दिन था उसको बचा लिया, अच्छे में कन्वर्ट कर दिया। तो दोनों बेकार चीज जो हमारी सोसाइटी में होता है कि वो भी बेकार होता है, और जो हेमलॉक ट्री है वो भी बैडनेस का सिंबल है। तो इन दोनों बैडनेस चीजों ने उस पोएट का मूड कैसा कर दिया, अच्छा कर दिया। तो यहाँ पोएट के लिए वो जो क्रो और वो जो हेमलॉक ट्री है कैसा है, अच्छे का सिंबल है। तो पोएट यहाँ पर क्या समझाना चाहता है, पोएट यहाँ पर आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि आपको जो आपकी जो सोच है, ऑर्थोडॉक्स सोच की, जो ये चीजें गलत होती है, बैडनेस का सिंबल है, तो ऐसा कोई बैड नहीं होता। यहाँ से वो समझाने की कोशिश कर रहा है। आई होप कि आपको छोटी सी पोएम इजी वे में समझ में आई होगी। अगर आपको समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।